सेम एम्पलीट्यूड और सेम टाइम पीरियड के साथ दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? अगर t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और पार्टिकल 2 मीन पे है, राइट की तरफ जा रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल 2 क्या है, मीन पे है और राइट की तरफ जा रहा है। तो कैसे करें भाई? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले तो दोनों पार्टिकल को ड्रॉ कर दो, उनका फेजर ड्रॉ कर दो। तो पहले वाले को ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर आएगा भाई पहला वाला, पहला वाला जो पार्टिकल है उसका फेजर इधर बनाना पड़ेगा तुमको, इधर आएगा ना राइट की तरफ। यस सर। यस सर। दूसरा जो पार्टिकल है इसको किधर बनाना पड़ेगा भाई? ये P2 को, P2 को किधर बनाओ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ से। ऊपर कब बनाता? अगर लेफ्ट जा रहा होता। आई। हाँ, तो ये राइट जा रहा है तो किधर बनाना पड़ेगा? नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। यस सर। तो नीचे की तरफ बनाएगा। और फिर दोनों कितने से घूम रहे हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर रखनी है, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर रखनी है। अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम आएगा। यस सर। सेम ओमेगा आएगा तो दोनों की जो हम फेजर बनाएंगे उन फेजर की एंगुलर स्पीड भी सेम आएगी दोनों की। जो हम ये फेजर ड्रॉ कर रहे हैं इन फेजर की एंगुलर स्पीड भी सेम आएगी, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। रहेगा। तो एक पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, एंगल बिटवीन द फेजर्स is known as phase difference. The angle between the phasor is known as phase difference. माइक पे आवाज सही आ रही है ना? कोई दूसरा बैच बोला डिस्टर्बेंस आता है, आवाज सही है ना? यस हाँ। Yes, Angle sir. between the phasors is known as phase difference and it will remain constant if their frequency is same. फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, अगर वो सेम है तो फेजर की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। इफ देयर, पूरा लिख देता है भाई, if their angular velocity equal to angular frequency is same। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। तो ऐसे केस में फेजर के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट आने वाला है। सही है, इनके बीच का जो एंगल है ये कांस्टेंट आने वाला है। तो ये मैंने इनिशियल ड्रॉ कर दिया। अब होगा क्या, ये पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये पार्टिकल राइट की तरफ जाएगा। तो ये फेजर कैसे घूमना स्टार्ट होंगे? इस तरीके से घूमना स्टार्ट होंगे, या फेजर ऐसे घूमने लगेंगे। ये पार्टिकल ऊपर उठेगा, ये पार्टिकल आगे जाएगा, तो फेजर इस तरीके से रोटेट करेंगे। फेजर अगर इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं तो उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? कांस्टेंट है। फेजर के बीच का एंगल कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है, फेजर्स के बीच का एंगल कांस्टेंट है। तो वो एंगल क्या होगा? ऐसे रोटेट करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा, रोटेट करता जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। मुझे पूछा है कितनी देर बाद दे विल क्रॉस ईच अदर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच पार्टिकल क्रॉस ईच अदर। तो एक्चुअल जो पार्टिकल है उनको क्रॉस कराना है। तो एक्चुअल पार्टिकल अगर क्रॉस या कोलाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये अपने, ये फेजर हैं, इनके रिस्पेक्ट में बताओ, इनके रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? इनका जो फुट है, परपेंडिकुलर का जो फुट है वो क्या होना चाहिए? इनके परपेंडिकुलर का जो फुट है इनके परपेंडिकुलर्स का जो फुट है वो क्रॉस करना चाहिए ना।
अगर एक्चुअल पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्टिकल क्रॉस करते करते कैसे गया होगा भाई, ये पार्टिकल आगे बढ़ा होगा, ये पार्टिकल इधर आया होगा। तो दोनों एक पोजीशन पे जब आते हैं तभी बोलोगे ना कि वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो फेजर में हम उस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों का जो फुट है वो क्या कर रहा है, दोनों सेम का पॉइंट का सेम पोजीशन। क्रॉस कर रहा है, दोनों का फुट क्रॉस कर रहा है, सेम पोजीशन पे आ गया, यही रहेगा। फुट अगर सेम पोजीशन पे है, दोनों का एंगल तो वैसे ही सेम था, दोनों का एम्पलीट्यूड तो वैसे ही सेम था, यानी कि दोनों का एंगल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी तो आएगा ये बेस सेम। बेस सेम लाने के लिए दोनों का रेडियस वैसे ही सेम है, हाइपोटेनियस सेम है, यानी कि अब तुम कह रहे हो ये ओ एफ भी सेम है, तो यानी कि एंगल सेम आएगा दोनों का, थीटा थीटा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई, फेजर में अगर तुम्हें दो पार्टिकल को क्रॉस कराना है तो फुट सेम आना चाहिए, मतलब दे शुड मेक सेम एंगल विद द एक्स एक्सिस। द फेजर्स जब सेम एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो चाहे नेगेटिव एक्स एक्सिस हो, रेस्पेक्टिवली अगर वो सेम एंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल एक्चुअल वाले सिनेरियो में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। सही बात है भाई, सही है भाई, समझा। हाँ सर। तो क्या लिखें, क्या लिखें, ये यहाँ जगह है फॉर द पार्टिकल, फॉर द actual particle to cross each other, their phasor should make same angle with x axis। सही बात है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया इस तरीके से दोनों का सेम एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ पे भाई इनके बीच का एंगल था 90, तुम कह रहे हो कि 90 जो है चेंज करेगा नहीं क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। अब एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाना है, तो तुम तुरंत क्या कंक्लूड कर दोगे कि क्रॉस करते वक्त मुझे निकालना था कितनी देर बाद क्रॉस कर रहे हैं, तो क्रॉस करने वाले इंस्टेंट पे कितना एंगल बन रहा होगा, क्रॉस 45 बन रहा होगा भाई, क्रॉस यस करने सर। वाले इंस्टेंट पे कितना एंगल बनेगा, 45 डिग्री बन रहा होगा, ये 45 डिग्री बन रहा होगा क्रॉस करने वाले इंस्टेंट पे, 45 डिग्री बन रहा होगा, ये भी 45 ये भी 45। ये समझ में आया मैंने 45 कैसे लिखा। यस सर। हाँ तो सर। ये पार्टिकल 2 यहाँ पे, पार्टिकल 1 यहाँ पे आ गया, यानी कि कितना घूम गया, 45। पार्टिकल 2 कितना घूम गया 45, पार्टिकल 1 भी कितना घूम जाएगा 45। 45। तो पार्टिकल 2 यहाँ से 45 घूम के यहाँ आ गया, तो कितना टाइम लगाया होगा उसने, 45 डिवाइडेड बाई एंगुलर स्पीड, तो पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या लिख दोगे 2 पाई बाय टी, या तो पाई बाय 4 ओमेगा बता दो या फिर 3/8 बता दो। सही है, यस सर। सौरभ। हाँ सर। एक और एग्जांपल ले ले, कुछ लिखने का रह तो नहीं गया, अच्छा एक रह गया, ये हो गया इसके बाद। हाँ सर। सर एक बार पीछे वाला स्लाइड। अगली। हाँ सर।
Sir, next slide. सर एक मिनट. हाँ सर. पहला एग्जांपल मैंने अच्छे से लिखवा दिया, अब आगे नहीं लिखूंगा इतना, अब तुम कॉपी करना बाद में. 1 मिनट सर. यस सर. हाँ सर. भाई नेक्स्ट हो गया एक और सिमिलर एग्जांपल ले रहे हैं. मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, नेगेटिव एक्सट्रीम है. ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना दिया, बड़ा तो बन गया, चलो कोई बात नहीं, इसको भी इधर बना देते हैं. पहला पार्टिकल किधर लूँ, √3a/2 पे ले लूँ या इधर एक्सट्रीम पे रहने दूँ? चलो एक्सट्रीम पे ही है. पहला पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, दूसरा पार्टिकल -a/2 पे है और राइट की तरफ जा रहा है. दूसरा पार्टिकल -a/2 पे है और राइट की तरफ जा रहा है. कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मुझे पूछा गया कि कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो मैं इनको क्रॉस कराने के लिए क्या करूँगा, तुरंत इनको क्रॉस कराने के लिए तुरंत क्या करें भाई, इनको क्रॉस कराने के लिए क्या कर दें, फेजर बना दें ना. इनको क्रॉस कराने के लिए फेजर बना देते हैं भाई. कैसा बनेगा भाई फेजर, कैसा आएगा? पहला फेजर किधर, पहला फेजर किधर राइट यहाँ की आएगा, तरफ. यहाँ पे आ जाएगा भाई P1. अगला फेजर किधर आएगा, अगला लेफ्ट की तरफ है और राइट में जा रहा है, तो किधर बनाओ, ऊपर या नीचे? पहले तो लेफ्ट की साइड बनाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट की तरफ है पार्टिकल. फिर ऊपर बनाओगे या नीचे बनाओगे? नीचे. नीचे बनाएंगे. क्यों नीचे बोल रहे हो तुम? क्योंकि हमने क्या माना है, राइट की तरफ जा रहा हाँ एंटी क्लॉकवाइज माना ना. हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज माना है ताकि उसका फुट अब राइट की तरफ जाएगा ना, ये एक्चुअल पार्टिकल का. है. हाँ सर. इसका जो फुट हो गया ये राइट की तरफ जाएगा. ये डिस्टेंस a/2 है. ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री. ये भी a है, ये भी a है. ये सिचुएशन में फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. पहला मुझे पूछा गया व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कितना बताओगे? 120. 120 आ रहा है भाई सबका फेज डिफरेंस. Yes, sir. 120 डिग्री आ गया भाई. ये 90 और ये 30, ठीक है. फिर मुझे सेकंड भाई आया ना सबका 90 डिग्री और ये 30 डिग्री. जितना एंगल है इन दोनों के बीच का उसको क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस. छोटे वाला एंगल बता देना भाई, एक बड़े वाला हो जाएगा एक छोटा हो गया, तो छोटे वाला एंगल बना दिया. अगला पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे क्रॉस ईच अदर. बताओ. फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे क्रॉस ईच अदर. निकालना जरा, कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे.
फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे क्रॉस ईच अदर। कैसे करें भाई, कैसे क्रॉस कराए? ये आगे बढ़ेगा भाई, ये आगे जाएगा इधर, ये पार्टिकल यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये पार्टिकल यहाँ से इधर आएगा, तो यहाँ कहीं बीच में क्रॉस कर सकते हैं भाई ना, बीच में यहाँ कहीं क्रॉस कर सकते हैं। मीन से आगे भी हो सकता है, मीन से पहले भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, या मीन से आगे भी हो सकता है, मीन से पीछे भी हो सकता है, सॉल्व करके देखते हैं भाई। यस, करेक्ट लग रहा है भाई। फिर ये 90 और ये 30, ये 90 और ये 30, 120। अब जब ये आगे बढ़ेंगे कैसे मूव करेंगे, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये आगे बढ़ेगा, जब क्रॉस कराना है मतलब इनका फाइनली फुट क्या करना है हमको, फाइनली फुट सेम पोजीशन पे लेके आना है। ये ऐसे क्रॉस कराना है इसको, इनको क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना है, क्रॉस कराना है, तो फाइनली फुट क्या लेके आना है, सेम पोजीशन पे लेके आना है। तो बोलोगे क्रॉस कर गए, तो यहीं ड्रॉ कर दूं या नेक्स्ट बनाऊं? कर दो यहीं ड्रॉ। नहीं कर ठीक है, तो इनका फुट यहाँ बनाना है, तो पार्टिकल P1 घूम के यहाँ आया होगा ताकि इसका फुट ये आ गया, ये P2 घूम के आगे तक आया होगा ताकि इसका फुट ये आ गया। समझे इस बात को? हाँ सर। ये यहाँ तक आया, ये यहाँ तक आया, तो कितना एंगल बना रहे होगे भाई? इनके बीच का टोटल एंगल कितना था? 120, हमेशा 120 रहेगा। अगर तुम्हें फुट क्रॉस कराना है तो कितना कितना एंगल बन गया होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, 60 डिग्री सेम एंगल बना होगा तभी फुट क्रॉस करेगा ना, सेम एंगल बना होगा तभी फुट क्रॉस करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यानी कि सेम एंगल बना होगा तभी फुट क्रॉस करेगा, तो 60 60 आ गया। तो इधर 60 यानी कि इधर से कितना, 30 डिग्री ना। यस ये सर। वाला पार्टिकल कितना चला आगे की तरफ, ये वाला 60 60 डिग्री। ये बात समझ में आई भाई सबको? ये पार्टिकल देखो यहाँ से यहाँ कितना आया, 30 प्लस 30, 60 डिग्री आया। अच्छा प्रीति तुम हो यहाँ पे, 60 डिग्री आया। कितना आ जाएगा भाई टाइम? टाइम विल बी 30 प्लस 30, 60, 5/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, 5/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा। सही है, 30 और 30 60 डिग्री आया, 60 डिग्री को एंगुलर स्पीड ओमेगा से डिवाइड कर दिया तो इतना आ गया। तो कितना आ जाएगा भाई, ये T/6 आएगा। 5/3 डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा की जगह 2π/t लिखा, तो 2π/t लिखोगे तो T/6 आ गया भाई। यही बता रहे हैं भाई सब आंसर। यस सिद्धेश कीर्ति, यही आया भाई। एक और एग्जांपल लें, इस बार निकालेंगे सब। एक और एग्जांपल ले लो भाई, सबका आना चाहिए इस बार। आया समझ में, थोड़ा सा आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आएगा कोई नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इन द फाइंड द टाइम टू क्रॉस, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम टू क्रॉस इन प्रीवियस क्वेश्चन if at t is equal to 0, x कितना ले लें? इफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा आसान है। एक पार्टिकल मीन पे है, एक पार्टिकल बना लेते हैं भाई तुम्हारा a/2 पे बना देते हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। दूसरा पार्टिकल √3 a/2 पे बना देते हैं, इसको भी लेफ्ट ले जाऊं, ये भी चलो लेफ्ट जा रहा है। दो पार्टिकल हैं, दोनों किधर जा रहे हैं? लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। समझे? तो दो पार्टिकल हैं P1 P2, दोनों पार्टिकल P1 P2 लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगे? क्रॉस कर, फाइंड द टाइम टू क्रॉस इन द प्रीवियस क्वेश्चन इफ एट t इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन। तो कितने टाइम में ये पार्टिकल क्रॉस करेंगे भाई? जब तक तुम्हें आएगा नहीं, मुझे और एग्जांपल लेते जाना पड़ेगा, तो जल्दी देख के निकालो, आराम से करो, मतलब जल्दी भी करो आराम से भी करो। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी भाई, कोई बात नहीं, सही निकालो। ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन बस इतना सा है, कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इतना सा क्वेश्चन।
चलो जल्दी। अभी चेक करते हैं भाई, करेंगे, स्टार्ट करें, चेक करें। थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो थोड़ा टाइम लगेगा इनिशियली, कोई इशू नहीं है। बताओ पहला पार्टिकल कितना बनाए, राइट बनाओ या लेफ्ट बनाओ? लेफ्ट। पहला P1 राइट। राइट आएगा ना, राइट की तरफ, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर की तरफ बनाया या नीचे? अगर मैंने नीचे बनाया और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसका मतलब क्या हो जाएगा? फुट किधर जाएगा? एक्सट्रीम की तरफ। एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। तो वो तो नहीं करना ना, वो तो नहीं करना है हमें, ये तो नहीं करना है। तो किधर बनाया मैंने? फिर ऊपर बनाया, जिसके लिए हमने कंडीशंस लिखी दी थी कल कि भाई तुम्हें कब लेना है ऊपर। तो इसको मैंने इस तरफ बनाया, ओमेगा से P1 से, और ये कितने डिस्टेंस पे? a/2 a, कितने एंगल पे? 60 डिग्री आ जाएगा। पहले तो भाई फेजर को सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, बाद में सॉल्व करने के देखेंगे ना, पहले ड्रॉ तो करें हम। फिर अगला √3a/2 से ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट वाले किधर बनाते हैं हम? ऊपर की तरफ। लेफ्ट वाले भाई ऊपर की तरफ बनाते हैं, तो ये √3a/2 से ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी मतलब लेफ्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ऊपर आएगा। बस ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? √3a/2। तो ये एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री। फेज डिफरेंस पूछा गया पार्टिकल्स के बीच का, कितना बताओगे? पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस पहले पूछा गया, तो कितना बताओगे? 90. 90 90 degree. डिग्री। ठीक है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री है भाई, या फेज डिफरेंस 90 डिग्री है। अब पूछा कितनी देर बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, तो तुम्हें अब तुरंत पता है, जैसे ही अगर टर्म आया कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे, तो ये दो फेजर है, तो ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट होंगे, रोटेट करना स्टार्ट होंगे, रोटेट करेंगे। अभी भी फुट नहीं कोइंसाइड कर रहा है इनका ना, इनका फुट कोइंसाइड कराना है तुम्हें। कब फुट कोइंसाइड करेगा? इस तरीके की सिचुएशन जब आ जाएगी, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाए दोनों, तो कितना कितना बनाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ? कितना कितना आएगा? 45। 45. 45 आएगा भाई, सबको समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है सबको? ये ऐसे घूम के आएंगे हाँ सर. तो कितना कितना एंगल आएगा? 45 45 आ जाए, 45 45 आ जाए, तो यही ड्रॉ कर दूं या दूसरा डायग्राम बनाऊं? कर दूं ना यही ड्रॉ? सिर्फ नहीं समझा सर। क्या, कौन सा वाला पार्ट? सिर्फ 45 कैसे? इनके बीच का ये समझा यहाँ तक? हाँ सर। इस समय एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अभी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री क्या रहेगा? फेज कौन? डिफरेंस रहेगा। अब ये फेजर रोटेट करना स्टार्ट होंगे, थोड़ी देर बाद ऐसे बनेंगे, फिर थोड़ी देर बाद एक नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा। अब ये फेजर रोटेट करना स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सा 30 डिग्री से पहले, ये मैं एक्स एक्सिस बना देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये फेजर रोटेट करना स्टार्ट होंगे, बहुत सारी एक्स एक्सिस बना देता हूँ, सर्कल नहीं बनाता, कोई बात नहीं, एक्स एक्सिस तो बना ही सकता हूँ। यस क्या कह रहा है सौरभ? सर, वो एक्स एक्सिस। ठीक
भाई इनिशियली कितने पे है फेजर? 30 पे है, एक 30 पे और एक 60 पे है, ये है ना। हाँ सर। इसका फुट यहाँ पे है, इसका फुट यहाँ पे है। अब ये दोनों फेजर रोटेट कर रहे हैं, तो जब ये दोनों फेजर रोटेट कर रहे हैं तो एक कितने पे आ जाएगा? 15 पे आ जाएगा, थोड़ा एंगल कम होगा, इसका एंगल 15 से बढ़ गया होगा। इनके बीच का एंगल नहीं चेंज होना चाहिए, ये 15 डिग्री हो गया होगा, ये 15 से बढ़ा दे 75 हो गया होगा। इनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा, क्योंकि दोनों की स्पीड कैसी है? सेम है ना, दोनों की स्पीड, एंगुलर स्पीड सेम है, तो दोनों का एंगल कितना रहेगा? सेम ही रहेगा ना, एंगल कवर्ड सेम आएगा। एंगल कवर्ड सेम है तो उनके बीच का एंगल हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, जो हमने निकाल लिया है। फिर थोड़ी देर बाद और रोटेट करेंगे, थोड़ी देर बाद और रोटेट करें तो भाई 15 और मान ले, अभी ऐसे हो जाएंगे। क्या अभी तक इनका फुट कोइंसाइड करा? नहीं सर। नहीं करा। इसका फुट यहाँ पे, इसका फुट यहाँ पे, इसका फुट यहाँ पे, इसका यहाँ पे, अभी तक नहीं करा। फिर तूने और रोटेट कराया भाई, 15 इधर आ गया, ये ऐसे आ गया, अभी कोइंसाइड करा क्या फुट? नहीं सर। नहीं करा। ये 15 आ गया, ये थोड़ा सा कम कर दे, 90 से 15 कम कर दे, 75 आ गया, ये 15 आ गया। फिर ये थोड़ा सा और रोटेट करेंगे, 15 की जगह कितना आ जाएगा? 30 आ गया होगा, हाँ सर समझे। और ये कितना आ गया होगा? 15 और कम कर दे, तो ये 30 आ गया तेरा, और ये 60 आ गया। अभी कोइंसाइड करे क्या? अभी भी नहीं करे। तब कोइंसाइड करेंगे जब ये 15 और बढ़ा, तो अब क्या होगा? दोनों सेम एंगल बनाने लगेंगे, दोनों सेम एंगल बनाएंगे तो कितना कितना आएगा? 45 45। अब इनका मैंने फुट ड्रॉप करा तो सेम आएगा ना, हाँ सर। सेम आएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं ना। ये देखना, ये किधर जा रहा है? ये हाँ आगे सर। गया, आगे जाके पीछे आ रहा है। ये वाला जो नीचे वाला पार्टिकल है, इसका मोशन कैसा हो रहा है? आगे जाके पीछे आ रहा है। और ये वाला मोशन कैसा हो रहा है? ये वाले पार्टिकल का, फुट का, ये यहाँ से आगे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेंगे। वो वाला पॉइंट आ गया जहाँ ये क्रॉस करने जा रहे हैं, हाँ समझा? सर। भाई ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे घूम के, ये वाला जो पार्टिकल है ऐसे घूम के ऐसे वापस आ रहा है, और ये वाला पार्टिकल किधर जा रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ कहीं ये बीच में पकड़ लेगा एक दूसरे को, टकरा जाएंगे, या क्रॉस कर जाएंगे। कोलाइड कर जाएंगे वर्ड बोलेगा, या फिर क्या कर गए? क्रॉस कर गए। ठीक है, तो कितने पे क्रॉस कर रहे हैं? जब कितना एंगल बनाने लगेंगे? 45 45, है ना? सही हाँ बात सर। है। तो यहीं बना दो ना अभी तो। कितना एंगल बता रहा है भाई? कितना एंगल घूमना चाहिए? ये कितना आना चाहिए? P1 घूम के यहाँ पे आ जाए, कितने एंगल पे आ जाए भाई? अनिकेत कितने एंगल पे? 45। 45 पे। दूसरा वाला भी घूम के इधर आ जाए, कितने एंगल पे आ जाए? 45। तो दोनों पार्टिकल कितना कितना एंगल घूम गए? P1 की बात करो तो 30 + 45, P2 की बात करो तो 30 + 45, दोनों कितना घूमे हैं? दोनों कितना घूमे हैं भाई? 75। 75। 75 को ओमेगा से डिवाइड कर दो, आ जाएगा। 75 को क्या लिख सकते हो? 5 5/12, है ना? Yes, sir. 5 5/12 को 2 पाई बाय ओमेगा से डिवाइड कर दो, 2 पाई/T से डिवाइड कर दो, 5T/24। समझे भाई? थोड़ा बहुत घुसा दिमाग में भाई? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल लें या डिफरेंट कंसेप्ट पे जाए? 1 मिनट लिखना है। सर एक और। एक नहीं, और एग्जांपल दीजिए सर। लिख लियो ना निकेत, बाद में लिख लियो ना, पहले तो समझ ले। और एग्जांपल ले लेंगे हम, तो अगर टाइम देगा मैं तो। उसको निकेत बाद में लिख लियो। हाँ सर। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। चलो, तो तुम कह रहे हो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस बार दोनों को राइट राइट ले जाते हैं भाई। पहला पार्टिकल ये है, इसको 3a/5 लूँ या 4a/5 ले लूँ? 4a/5 ले लिया, चलो। इसको, ये भी इधर जा रहा है, ये 3a/5, ये इधर जा रहा है। पार्टिकल 4a/5 से इधर आ रहा है, ये मतलब ये -4a/5 पे है, ये +3a/5 पे है, दोनों राइट की तरफ जा रहे हैं। फेज डिफरेंस पहले निकालो, और फिर निकालो टाइम टू क्रॉस, टाइम t = 0 पे सिनेरियो। करो, ट्राई करो, ड्रॉ करो इसको, फेजर ड्रॉ करो, फेज डिफरेंस निकालो, और फिर
ऐसा फेजर बनाना है कि उसका फुट उसके साथ साथ मूव करे, है ना। केवलिया तुमको सुबह आना है ट्यूसडे और सैटरडे को 7:30 पे। क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उस क्लास में, आना है तुमको, ठीक है। जिनमें तुम भी कोशिश करना, बाकी भी जिसको थोड़ा सा भी इशू हो आएगा, ठीक है। सुबह आके ट्राई करना क्वेश्चन। तो केवल ने तो सुना ही नहीं, ऑडियो ही ज्वाइन नहीं करा, कोई बात नहीं। सर बेसिक मतलब जो चैप्टर चल रहा है उसके रिगार्डिंग ना। हाँ हाँ, मतलब वो मेंस वाली डीपीपी मान, मेंस वाली बुकलेट जो अपलोड कर रहा हूँ वो मान लो, थोड़े से क्वेश्चन और कर लेंगे। तो स्कूल नहीं है तो आना। नहीं स्कूल नहीं है तो जितने लोग आ सकते हैं अलाउड है। बताओ भाई। सिद्धेश कह रहा है 98 डिग्री बाय ओमेगा, क्या सही कह रहा है? हो सकता है भाई कैलकुलेशन वो डेटा गड़बड़ हो गया। चलो जल्दी। सर फेस डिफरेंस हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा, फेज डिफरेंस हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा, स्मॉलेस्ट क्या होता है यार? मतलब उनके बीच में। स्मॉलर एंगल, हाँ। हाँ दो तो एंगल बनेंगे, हाँ उसमें एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट को ही बोलेंगे। यस। बताओ भाई इनिशियल, बताएं बोर्ड पे बताओगे। इनिशियल फेज बनाया भाई, इनिशियल फेज, अरे P2 इधर है तो किधर बनाओगे? राइट की तरफ बनाना है। अब राइट की तरफ ऊपर बना सकते हो, नीचे बना सकते हो, किधर बनाओ, ऊपर या नीचे? सर नीचे नीचे। नीचे की तरफ बनाइए, ठीक। नीचे की तरफ बना दिया भाई। इसका फुट ये आ गया, ये एंगल है 3a/5, तो नहीं डिस्टेंस है ये a है, तो ये एंगल कितना आएगा? 53। 50 कॉस 53 3/5 होता है ना, ठीक है। अगला है फिर 4a/5, तो वो लेफ्ट बनाना है, तो लेफ्ट में ऊपर बना दूं क्या? नहीं सर, नो सर। नीचे। ऊपर का मतलब लेफ्ट हो जाएगा, नीचे बनाया, नीचे बना दिया। 4a/5 समझा भाई सबको? हाँ फोर सर। ए बाई फाइव हाँ बना, सर। ये एंगल कितना आएगा? ये 37। 37 डिग्री। तो फेज डिफरेंस तो आया होगा भाई सबका, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। 90। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, फिर से ये रोटेट करने लगेंगे, और रोटेट करके ऐसे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। कब तक घुमाना है? कब तक भाई, कब तक टर्न जब करें? जब तक फुट सेम नहीं हो। जब तक फुट सेम ना हो जाए, ठीक है। जब तक फुट सेम नहीं हो जाए तब तक उसको रोटेट कराना है, ठीक है। तो फुट सेम हो जाए तो यही बना दूं क्या? यही बना देता हूँ भाई। भाई देखो, फुट सेम हो गया मतलब P1 यहाँ तक आ जाए, P2 ऊपर चला जाए। फुट सेम हो गया मतलब कितना एंगल बनाएगा बैक एक्सिस के साथ? P2 ऊपर चला जाए, P1 नीचे आ जाए, इनका बीच का टोटल एंगल तो बदलना नहीं है, तो फुट में एंगल सेम कर देना है। 45 45। 45। ये आया भाई? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अनिकेत को नहीं आया? समझा सर। भाई सबको समझ गया तो ठीक है भाई, खत्म। अब इसके बाद कितना एंगल पूछ गया, घूम गया ये।
कितना एंगल घूम गया भाई? P1 के बारे में बात करो, कोई किसी भी एक को देख लो, या तो P2 की बात करो, P2 53 गया प्लस 45 गया, P1 53 गया प्लस 45 गया, कितना घूम रहा है टोटल? 98 डिग्री घूम रहा है ना। 98 डिग्री को किससे डिवाइड कर दोगे? ओमेगा से। P1 कितने से घूमा भाई? ये 53 डिग्री प्लस 45, ये वाला नहीं 45, 53 डिग्री प्लस इधर से कितना 45 ना, तो टोटल इतना एंगल घूमेगा 98 डिग्री। या P2 कितना घूमा? 53 प्लस ऊपर जाएगा कितना 45। करेंगे? हाँ सर। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और लेते हैं मेरे को भाई। इस बार आंसर निकालना भाई। इस बार ठीक है, चलो एक ये मीन पे है, a/√2 पे सर पार्टिकल है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, a/√2 पे पार्टिकल है। हाँ निकेत? सर आपके माइक से बहुत आवाज आ रहा है। सर अभी आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 हाँ हेलो। सर। ये P1 है, ये P2 है, ये P1 है, ये P2 है। ये कितना जाएगा? a/√2 से इधर जा रहा है, ये a/√2 पे इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं a/√2 पे। कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे? फेजर से ही सॉल्व करना है, करो ट्राई। कितनी देर बाद क्रॉस करेंगे? फेजर से ही ट्राई करना है। वैसे तो ये वाला तो सिंपल है, तो बिना फेजर के भी तुम तुरंत बता सकते हो। कीर्ति और सोचो, थोड़ा सा और सोचो, आ जाएगा। पहला फेजर किधर बनाया है, ऊपर या नीचे? अच्छा P2 किधर है? नीचे। नीचे। भाई सबने नीचे बनाया है। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला फेजर नीचे है, ये A है, ये a/√2 है। यस श्रीनाथ, परफेक्ट। ये 45 डिग्री है, ये फेजर बना दिया मैंने नीचे। दूसरा वाला फेजर किधर बनाना है? ऊपर। ऊपर। ऊपर बनाना है। दूसरा वाला फेजर ऊपर बना देना है, तो ये ऊपर आ गया। यस। फिर ये दोनों को कितने से घुमाना है? ओमेगा से। ये दोनों को ओमेगा से घुमाना है भाई। ये 45 इधर है, ये 45 इधर है, दोनों को ओमेगा से रोटेट कराना है। कितना आएगा?
नहीं, दोनों को 45 से नहीं घुमाना। अब ये दोनों पहले तो फेजर बना दिया हमने, ये फेजर क्लियर है ना? Yes. एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा। अब क्रॉस कराना, इनका फुट क्रॉस कराना है भाई। क्या कर रहे हो? 2 ही जनों का आया है, नहीं, अफरा का नहीं, श्रीनाथ का आया है और सिद्धेश का आया है। करो आगे, ट्राई करो। ये फेजर बना दिए, बाकी सब चेक करो दोबारा। फेजर बना दिए। अब इसको रोटेट कराना है, रोटेट कराना है, रोटेट कराना है। अफरा थोड़ा सा और सोचो, कीर्ति थोड़ी सी गलती है, और मैं दोबारा करो जल्दी। गया 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 गया, अभी भी रोटेट नहीं करा। फिर ऐसे आगे, फिर कब क्रॉस करेगा? जब फुट क्रॉस कर रहा होगा। कितनी देर में फुट क्रॉस करेगा? कितने एंगल के बाद? 45 degree. 45 कितने? अनिकेत ने कितना बताया? सर 45 45 पे कैसे क्रॉस कर देगा? 45 के बाद तो कहाँ आएगा? 45 के डिग्री घूमने के बाद ये वाला फेजर यहाँ पे होगा, ये वाला फेजर यहाँ पे होगा। फेज डिफरेंस कितना है? 180 है ना इनके बीच का? फेज डिफरेंस पूछा तो फेज डिफरेंस कितना है? फेज डिफरेंस 180 है भाई। 45 इधर, 45 इधर, 180 है। अब Sir, 130 पे. ये फेजर 150 पे घूमने पे इधर आएगा, और फिर दूसरा वाला फेजर किधर आएगा? इधर आएगा। क्या क्रॉस कर गए क्या ये दोनों? नहीं sir. 45 पे घूमने के बाद तो एक्सट्रीम पे पहुंचेंगे। यस अफरा, करेक्ट है भाई। 45 पे घूमने के बाद तो ये एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। और कितना घुमाना है? 90. 90 और घूमोगे ना, ये यहाँ आएगा, वो वाला ऊपर आएगा, तब जाके बोलोगे कि हाँ, एक फेजर ऊपर, एक फेजर ये नीचे। ये वाला फेजर P2 घूम के यहाँ पहुँचना चाहिए, ये P1 घूम के यहाँ पहुँचना चाहिए। तुम्हें ये भी पता चल गया कहाँ पे क्रॉस करेंगे? मीन पे क्रॉस करेंगे। कितना एंगल घूमने के बाद क्रॉस करेंगे? सलोनी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 135. 135 135 घूमा ना सलोनी? 135। हाँ sir. 135 को 3π/4 लिख दोगे डायरेक्ट। T/8 कर दोगे भाई इस तरीके से? कर देंगे ओजस? यस सर। ठीक है भाई, सबको समझ? हाँ, 1 मिनट। भाई किसी को कंफ्यूजन रह गया दिमाग में तो बताओ। किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन रह गया? अथर्व, वेदांत, वेदांत तो फिर एब्सेंट हो गया। सानिका, सर्वज्ञा, सर 45 घूमेगा तो जो हेड है वो ऑपोजिट एंड्स में आ जाएंगे ना? हाँ, फुट मतलब वो एरो पे रहेगा, फुट मतलब एरो पे रहेगा मतलब? मतलब एक्सट्रीम पे रहेगा ना? हाँ, भाई आया? किसी को कंफ्यूजन है दिमाग में? अनिकेत? नहीं सर। सेंटर ऑफ मास याद है भाई सबको? सेंटर ऑफ मास, यस सर। सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में 2 पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते थे? 2 पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते थे? जब वो एक स्प्रिंग से कनेक्ट करते थे, वो ऑसिलेट कर रहे होते थे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस की हमने कंडीशन क्या लिखी थी कि 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब दोनों की स्पीड क्या हो जाए? सेम। सेम। डायरेक्शन भी सेम हो जाए, स्पीड भी सेम, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, वेलोसिटी सेम हो जाए। मतलब हम यहाँ पे क्या हमने बोला था कि अगर V2 ज़्यादा हुआ V1 से तो डिस्टेंस बढ़ेगा अभी, है ना? V1 अगर ज़्यादा है V2 से तो यानी कि उससे पहले डिस्टेंस ज़्यादा रह चुका है। तो वो इंस्टेंट कौन सा होता था जहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम होता था? वो डिस्टेंस होता था V1 = V2। जब जिस इंस्टेंट पे V1 V2 के बराबर है, उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे V1 V2 के बराबर है, उस इंस्टेंट पे क्या होता था? उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहता है? मैक्सिमम। याद है भाई सबको?
कोई बात नहीं, याद नहीं है तो अभी क्लियर है, याद आ गया। इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल होती है, उस इंस्टेंट पे क्या होता है, उस इंस्टेंट पे उनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। तो भाई एक पार्टिकल को मैंने रिलीज कर दिया पॉजिटिव एक्सट्रीम से, पार्टिकल 1 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे t इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल t दूसरे को किधर लो, दूसरे पार्टिकल को किधर लोगे, दूसरे पार्टिकल को ले लेते हैं भाई मेन पे ले लो, मेन पे ले लेते हैं, सिंपल रहेगा। लेफ्ट की तरफ मान लो इसको, चलो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। दूसरा पार्टिकल मेन पे है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पहला पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे है। दोनों कैसा मोशन कर रहे हैं, दोनों कैसा मोशन कर रहे हैं, सेम लाइन पे, सेम एम्पलीट्यूड और सेम ओमेगा के साथ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वो दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देता हूँ चलो एक बार और, बहुत टाइम हो गया उसको लिखे हुए। तो 2 पार्टिकल्स perform SHM are performing SHM along the same line with same amplitude and omega, with same A, T, omega mean, ठीक है। मेन पोजीशन भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, सब सारी चीजें मैच कर रही है, एग्जैक्टली मैच कर रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये तो भर ही गया तो यहीं लिख देते हैं भाई, फाइंड द मैक्स डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। फेजर से सॉल्व करने की कोशिश करो, फाइंड द मैक्स डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, फेजर से सॉल्व करने की कोशिश करो कि भाई कैसे अप्रोच करें। सर P1 कौन से डायरेक्शन में जा, P1 एक्सट्रीम पे स्पीड 0 होती है, तो तुम उसको डायरेक्शन नहीं बोल सकते ना कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो तब बोलते हैं जब वेलोसिटी हो। वेलोसिटी का तो डायरेक्शन बताएगा, 0 स्पीड का कोई बताएगा डायरेक्शन। यस और बाकी तो तुझे पता ही है पॉजिटिव एक्सट्रीम के बाद किधर जाएगा, लेफ्ट में ही जाएगा ना, ठीक है। तो इसको अप्रोच करते हैं भाई। क्वेश्चन पहले तो सिचुएशन समझ में आई भाई, सबको सिचुएशन समझ में आ गई। इस समय हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस a है, अब ये लेफ्ट में जाएगा, ये भी इसका पीछा करेगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो आगे निकल जाएगा, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो आगे निकल जाएगा भाई। तो सोचो उसको, मैं 2 मिनट इसको ये कर दूँ भाई, ब्लैक 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 ब्लैक, 2 मिनट सोचो भाई। ये सिचुएशन है भाई, सिचुएशन सबको क्लियर है। अब क्या है, ये पार्टिकल 2 आगे बढ़ेगा, पार्टिकल 2 आगे बढ़ेगा, इसको पीछा करते हुए पार्टिकल 1 आएगा, इसका पीछा करते हुए पार्टिकल 1 आएगा। पार्टिकल 2 की स्पीड ज़्यादा है तो आगे ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो फेजर बनाने से पहले मैं इसका यही बना देता हूँ ना, ये वाला। थोड़ी देर बाद अब ये जैसे ही आगे जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी ना, पार्टिकल 2 की, इसकी स्पीड थोड़ी देर बाद कम हो गई होगी। पार्टिकल 1 आगे आ चुका होगा, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई होगी। क्या बोलोगे, कब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? जब v2 और v1 क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर v2 v1 के बराबर है तो भाई डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैच कर रहा है, दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और क्या मैच करना चाहिए, डायरेक्शन तो ऑलरेडी मैच कर रहा है भाई, दोनों लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं भाई, ये दोनों लेफ्ट की तरफ गए हैं, डायरेक्शन मैच कर रहा है। थोड़ी देर बाद घूम के ऐसे भी आएंगे, वो भी करेक्ट है। थोड़ी देर बाद ऐसा भी होगा ना, ये घूम के ऐसे इधर आ गया होगा, ये घूम के यहाँ से ये इधर जा चुका होगा, तब भी हो जाएगा सेम डायरेक्शन, तो उसकी बात नहीं कर रहे अभी। तो मैं वेलोसिटी 2 वेलोसिटी 1 के बराबर होनी चाहिए, तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर सेम कब हो सकता है, 2 स्पीड का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो तुमने निकाला था ना ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ए सेम है, तो दोनों की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए ना। अगर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों की स्पीड सेम है,
इसका तुरंत जज क्या करोगे कि दोनों का मीन से डिस्टेंस या मीन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी Same स्पीड होगा। सेम आएगी ना। इससे जैसे तुमने देखा वेलोसिटी इक्वल है, डायरेक्शन तो तुमने अलग से सोच लिया, अब उसके बाद मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो तुम तुरंत बोलोगे ना कि दोनों का मीन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये बात समझ में आई यस सर। भाई? बाकी सबको बाकी भी बताओ, निकेत, अफरा। हाँ Yes. सर। ठीक है, Yes, sir. दोनों का मीन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए भाई सानिका, ये यही इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे ही तुम बोलोगे दोनों का मीन से डिस्टेंस सेम है, जैसे ही बोलोगे दोनों का मीन से डिस्टेंस सेम है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म हो गया भाई? अभी तक तुम फेजर को जो लाते थे उसका फुट सेम करते थे, मैच कराते थे, एक ही तरफ मैच कराते थे ना इन सारे क्वेश्चंस में। इन सारे क्वेश्चंस में क्रॉस कराने के लिए क्या बोलते थे, मेरे को घुमाते रहो जब तक फुट सेम ना हो जाए। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे? फुट सेम डिस्टेंस पे आ जाए, मीन से एक राइट की तरफ आए एक लेफ्ट की तरफ आए, एक राइट की तरफ आए एक लेफ्ट की तरफ आए, सेम डिस्टेंस पे आ जाए मीन से। तो भाई बताओ, इनिशियल ड्रॉ करो। इनिशियली कहाँ पे है पार्टिकल 1? एक्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल 1 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल 1 मैंने बना दिया। पार्टिकल 2 कहाँ पे है? मीन पे है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सौरभ किधर बनाऊं? लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है सौरभ, किधर बनाएंगे? ऊपर की तरफ बना देंगे भाई। ऊपर आ गया, एग्जैक्टली ऊपर बनाओगे ना, क्योंकि तुम्हें मीन पे है, मीन पे तो या तो एग्जैक्टली ऊपर या एग्जैक्टली नीचे आएगा, क्योंकि फुट कहाँ पे आना चाहिए, मीन पे आना चाहिए। ये ऊपर आ गया भाई पीटो। अब इनको हमें घुमाना है, इनको हमें घुमाना है। कौन बताएगा? पार्थ। पार्थ कब तक रोटेट करें इनको? जब तक इन दोनों का फुट क्या ना हो जाए, सेम डिस्टेंस पे ना आ जाए मेन से। जब तक इन दोनों का फुट क्या हो जाए, मेन से सेम डिस्टेंस पे ना आ जाए। तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये फुट आ गया इनका सेम डिस्टेंस पे। समझ में आया भाई सबको? Yes. हाँ थोड़ा सर। मैं स्लो इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बार बार नहीं होगा और बार बार आएगा भी नहीं है। बाकी क्वेश्चंस तो कंसेप्ट तो आते रहेंगे, ये नहीं आएगा कंसेप्ट बार बार। ठीक है, तो फुट क्या हो जाना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे आना चाहिए। इससे तुमने क्या जज कर लिया, इसका इधर का एंगल और इधर का एंगल क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। ये दोनों एंगल मैच करने चाहिए, लेफ्ट राइट वाला और लेफ्ट वाला। पिछली बार क्या करते थे, पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे, इन क्वेश्चंस में क्या करते थे भाई? कौन सा एंगल मैच कराते थे तुम? एक ही तरफ से एक्स एक्सिस से अगर क्रॉस कराना है। इस बार कौन सा एंगल मैच करा रहे हो? अपोजिट साइड वाला ना, एक इधर से एक इधर से। आया समझ में? एक इधर से एक इधर से। तो कितना एंगल है इन दोनों के बीच का? 90 डिग्री। हमेशा उतना ही रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। ये थीटा थीटा है, तो क्या आना चाहिए भाई? थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 45. 45. 45। तो थीटा की वैल्यू जैसे तुम बोलोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री आ गया, तो पता चल गया मैक्सिमम डिस्टेंस। जब ये 45 आए तो ये कितना आया, a cos 45। ये भी कितना आएगा, इधर वाला भी a cos 45। कितना आ गया डिस्टेंस? 2a cos 45। यही होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। समझा भाई सबको? हाँ सर। रूट टू ए इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। एक एग्जांपल और लेते हैं, रुको। रूट टू ए इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, सेव कर लेते हैं। रूट टू ए इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा था। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा इनके बीच का? अगर इनिशियली यहाँ से रिलीज हुए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे, अगर किसी इंस्टेंट पे वहां पे थे, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आया? रूट टू ए आ गया। चलेगा? सही है, आगे बढ़ाऊं? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें भी फिर से तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है। रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन।
यानी कि क्या बता रहे हैं तुम्हें, मैक्सिमम डिस्टेंस। रिपीट द प्रीवियस क्वेश्चन या फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, डायरेक्ट लिख दो ना पूरा प्रीवियस क्वेश्चन, फिर तुम कहोगे कहाँ है प्रीवियस क्वेश्चन। फाइंड द मैक्स डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स if at t is equal to 0 if at t is equal to 0 ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 1 को किधर बनाओगे, इधर ही बना दूं a/2 पे। particle 1 is at a/2 moving towards left, particle 2 is also at a/2 moving towards right। दोनों पार्टिकल यही है। find the max distance between the particles if at t is equal to 0 पार्टिकल 1 a/2 पे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, पार्टिकल 2 a/2 पे राइट की तरफ जा रहा है, तो इनके बीच का मैक्स डिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। करो, ट्राई करो। मैक्स डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इफ एट t is equal to 0, ये सिचुएशन। किसी का मिस तो नहीं हो गया था भाई जो डिस्कनेक्ट हुए थे? ठीक, कुछ मिस हो गया तो बता देना। अभी इसको करो ट्राई। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस, अच्छा वो कंडीशन तो है ही, सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, सेम लाइन ऑफ मोशन, सेम मीन पोजीशन, वो कंडीशन तो एग्जिस्ट करी है। करें, पल्लवी दोबारा सोचो, बाकी सबने जो आंसर दिया करेक्ट। यस श्रीनाथ, परफेक्ट।
ये बाकी सबका करेक्ट है। पल्लवी तुम दोबारा करो। दिशा करेक्ट है, विवेक करेक्ट है भाई, विवेक करेक्ट है, सिद्धेश करेक्ट है। वन कीर्ति, कीर्ति कर रही हूँ। सौरभ निकालना जल्दी। वीरेन ट्राई कर, आ जाएगा। वेदांत कर। किधर बनाओ, ऊपर या नीचे? किधर बनाओ भाई? पीटी कॉलोनी वाला नहीं। नीचे। एक ऊपर आ जाएगा भाई, एक नीचे की तरफ आ जाएगा। P1 ऊपर आ गया और लेट से P2 नीचे आ गया नीचे। इतनी डिवाइड नहीं करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था। बाय 4 नहीं आएगा, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा। ये थोड़ा से आगे पीछे बन गए भाई। कोई बात नहीं भाई, इधर समझ जाना, इधर ही वही है ना, समझ जाओगे। समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं? ये 60 है, ये 60 है। ये पार्टिकल 2 यहाँ पे है, पार्टिकल 1 यहाँ पे है। मैं यहाँ की जगह कह रहा हूँ थोड़ा सा आगे बना दो यार, एक्सट्रीम को थोड़ा सा और दूर ले जाओ, एक्सट्रीम को थोड़ा सा और दूर ले जाओ, मुझे अदरवाइज दोबारा ड्रॉ करना पड़ जाएगा। भाई भावनाओं को समझ गए तुम या नहीं समझे? हाँ सर। Yes, sir. एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है भाई इनकी, ये ओमेगा से ऐसे जा रहा है, ये ओमेगा से ऐसे जा रहा है, ये एम्पलीट्यूड ए है, ये एम्पलीट्यूड ए है। अभी ऐसे घूमना स्टार्ट होंगे, घूमना स्टार्ट होंगे, घूमना स्टार्ट होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, इसको घुमाते रहना है, घुमाते रहना है, घुमाते रहना है। कब तक? जब तक एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ सेम एंगल ना बना दे, सेम एंगल ना बना दे, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। ये ऐसे घुमाते गए, घुमाते गए, घुमाते गए। कब तक घुमाते जाना है? जब तक दोनों क्या करें, सेम एंगल ना बना दें। सेम एंगल बनवाना है दोनों से। तो अगले पेज पे करूँ, अगले पेज पे कर देते हैं, जिद कर रहे हो तो भाई। इसको घुमाते जाना है। इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इनके बीच का 120. 120। अब वो हमेशा 120 रहेगा ना, इनके बीच का फेज डिफरेंस 120 है, वो हमेशा कितना रहेगा? 120 रहेगा। तो 120 रखना है और उसको घुमाते जाना है जब तक वो एक्स एक्सिस से आइदर साइड सेम एंगल ना बना दे। तो जब वो इधर से एंगल बनाएगा और इधर से एंगल बनाएगा, जब ये सेम एंगल बना देगा तो तुम बोलोगे सेम डिस्टेंस पे आ गया। मीन से सेम डिस्टेंस पे आ गया तो क्या होगा? सेम स्पीड आएगी, दोनों ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी भी सेम हो गई। सही बात है। तो ये टोटल एंगल 120, तो ये कितना आएगा? 60 60। ये कितना आया? 30 30 आ गया भाई। तो ये 30, इधर से भी 30। तो कितना डिस्टेंस आया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? दिस डिस्टेंस a cos 30 और ये कितना? a cos 30। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आने वाला है? 2a cos 30 √3a आएगा। समझे इस बात को? समझे भाई? हाँ सर। भाई √3a, ये यहाँ से ऐसे पहले 120 पे थे, फिर a/2 पे थे, फिर ये आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, ऐसे घूमते गए, घूमते गए। जैसे ये लेफ्ट और राइट में सेम डिस्टेंस आ जाएगा, क्या हो जाएगा? √3a/2 डिस्टेंस को बोल दो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट लिखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट है
फेजर से वेलोसिटी कैसे निकालूं? फेजर से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फेजर से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये पार्टिकल है यहाँ पे, एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का फेजर तुमने ये ड्रॉ करा ना भाई अभी, ये पार्टिकल का जनरल फेजर, ये पार्टिकल की मेन पोजीशन है, पार्टिकल की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसका जनरल फेजर जब मैं बनाता हूँ तो ये बनाता हूँ ना भाई, क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा ही होता है भाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वाला डिस्टेंस आ जाता है। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। मुझे अब वेलोसिटी बतानी है कि मैं फेजर की हेल्प से वेलोसिटी निकाल दूँ, तो कैसे बताओगे भाई फेजर की हेल्प से वेलोसिटी? फेजर की हेल्प से वेलोसिटी कैसे निकालोगे? A इंटू ओमेगा और फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। तो यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, इस प्रोजेक्शन का, इसका प्रोजेक्शन तुमने एक्स में लिया तो पोजीशन आ गई, इसका प्रोजेक्शन अगर तुम वाई में लिख देते तो क्या आता था, इसका प्रोजेक्शन अगर मैं वाई में लिखता तो ये डिस्टेंस कितना आता, ये डिस्टेंस कितना आता भाई, ए एक और कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आता, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या कह रहा है ये, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो इनटू ओमेगा, इनटू को ऐसे नहीं लिखते भाई, तो एक्स बन जाता है, इनटू ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। तो वाई एक्सिस में जो प्रोजेक्शन रहेगा उस समय उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा पार्टिकल की, वाई एक्सिस में जो भी प्रोजेक्शन रहेगा उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी। सही बात है? इस कंसेप्ट पे Yes, बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें, इस कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखना है क्या, ये लिखो, बाकी तो क्वेश्चन थे, ये थ्योरी का पार्ट है तो इसको लिखो, ये थ्योरी का पार्ट आएगा तो इसको लिखो, बाकी सब तो क्वेश्चन थे। अब ये तुम्हारा पहला पार्ट आज ये एसएचएम का खत्म हो गया है, कल से फिर एनर्जी, फिर स्प्रिंग मास सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। तो इसके कल टेस्ट देते हैं, इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देना भाई, एक ही टेस्ट है ना, एडवांस तो नहीं है ना? No, sir. लिखा? स्पीड ऑफ टू पार्टिकल्स, जो क्वेश्चन मुझे याद है वो यही है, स्पीड ऑफ टू पार्टिकल्स is 1.6 meter per second when they are at same position but moving in opposite direction. Yeah? Speed of two particle is 1.6 meter per second when they are at same position but moving in opposite direction. फिर their speeds are in same direction. Their speeds are in same direction. Yeah? And its value is 1.2 meter per second when they are
at same displacement when they are at same displacements from mean at either side. समझिए either side ही लिखेंगे ना, एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, and its speed and their speeds are in same direction and it's 1.2 meter per second when they are at same displacement from mean but at either side. एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, yeah, either side. Find डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या, दूसरी बार में डायरेक्शन क्या है? अबे ध्यान से पढ़ो. Find max speed of both the particles. दोनों पार्टिकल्स का ए ओमेगा टाइम पीरियड मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन सब क्या है, सेम है. दोनों पार्टिकल्स की स्पीड, दोनों पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड, दोनों पार्टिकल्स का ओमेगा टाइम पीरियड लाइन ऑफ मोशन सेम है. ठीक है, जब वो एक ही तरफ है राइट की तरफ है तो दोनों की स्पीड 1.6 है बट अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, फिर दोनों की स्पीड 1.2 है और सेम डायरेक्शन में है, कब, जब उनका डिस्प्लेसमेंट मीन से सेम है और एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, तो क्या निकालना है, मैक्स स्पीड निकालना है. क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है भाई, क्वेश्चन क्लियर है भाई. पहली सिचुएशन ये दी है इसके आगे की, अगली सिचुएशन यहाँ से आगे की है. इन दोनों सिचुएशन के बेसिस पे तुम्हें क्या बताना है, मैक्सिमम स्पीड बताना है. समझे या नहीं? हाँ क्वेश्चन बस दो स्टेटमेंट गिवन है, दो कंडीशन है, यानी कि एक तरीके से उन दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पे तुम्हें पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड निकाल के बतानी है. फेजर यूज करना है.
बताओ भाई। करें क्या? टाइम कम है, थोड़ा समझने में हो सकता है टाइम लग जाए। करें, एक्सप्लेन करें? यस, करेक्ट है भाई। भाई पहले वाले को समझाना मुझे जरा कैसे आएगा। पहले वाली सिचुएशन मुझे इस फेजर में समझा दो। पहले वाली सिचुएशन इस फेजर में समझा दो। पहले वाली सिचुएशन क्या दे रखी है? दोनों की स्पीड 1.6 है व्हेन दे आर एट सेम पोजीशन बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों पार्टिकल जरा मैं अगर यहाँ से ड्रॉ करने लगूँ तो दोनों पार्टिकल की पोजीशन सेम है। एक पार्टिकल लेफ्ट की तरफ जा रहा है और एक पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा है। ये व्हेन दे आर एट सेम पोजीशन बट मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं लेफ्ट या राइट कोई भी ले सकता हूँ। मैंने कौन सा ले लिया? लेफ्ट ले लिया, मतलब सॉरी राइट की तरफ ले लिया, ले सकता हूँ भाई। तो एक का फेजर तुम ऊपर बनाओगे, एक का फेजर किधर बनाओगे? नीचे बनाओगे। एक का फेजर तुम ऊपर बनाओगे पार्टिकल 1 का, एक का फेजर तुम नीचे बनाओगे और दोनों को ओमेगा से ऐसे घुमा दोगे। ये बताओ, इतना समझ में आया सबको? यस। हाँ सर। तो है ना अनिकेत? हाँ बाकी सर। सब हो गई। तो अब इसकी स्पीड मुझे कितने गिवन है? 1.6 गिवन है। इसकी स्पीड 1.6 गिवन है, मतलब इसका प्रोजेक्शन कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन लो, लेट्स से थीटा थीटा एंगल ले लो और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो। ए कॉस थीटा इंटू ओमेगा कर दूं भाई। ए कॉस थीटा इंटू ओमेगा किसके बराबर गिवन है? 1.2 के। ए कॉस थीटा इंटू ओमेगा किसके बराबर है? 1.6 के। समझे? समझे भाई? हाँ सर। अब ये पार्टिकल P1 लेफ्ट की तरफ जाता रहेगा, इधर जाता गया, इधर जाता गया, मीन को क्रॉस करके इधर पहुंचेगा। पार्टिकल 2 ऐसे घूम के वापस आएगा। पार्टिकल ये लेफ्ट की तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, पार्टिकल 2 ऐसे घूम के वापस आएगा। तो क्या सिचुएशन बन के आएगी थोड़ी देर में? थोड़ी देर में क्या सिचुएशन बन के आएगी? नेक्स्ट पेज की सिचुएशन क्या रहेगी वो? हमने थोड़ी देर बाद उसको घुमाते घुमाते, पार्टिकल 1 को घुमाते घुमाते तुम कहाँ ले गए उसको? पार्टिकल 1 को आगे ले जाते मीन की दूसरी तरफ पहुंचा दिया। पार्टिकल 1 यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। पार्टिकल 2 का क्या होगा? पार्टिकल 2 ऐसे आगे बढ़ेगा, घूम के वापस आ जाएगा। पार्टिकल 2 आगे बढ़ेगा, घूम के वापस आ जाएगा। ये रहेगा भाई। समझे या नहीं समझे? यस। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब उनका सेम डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पे और सेम डायरेक्शन पे वेलोसिटी होगी, यानी कि मीन से एक दोनों एक लेफ्ट की तरफ है, एक राइट की तरफ है और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई, तो उनकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.2 आ रही है भाई। 1.2 आ रही है। ठीक है भाई। ये बनाओ, इसका फेजर बनाओ। कैसा आएगा भाई फेजर? इसका इधर, इसका इधर, इसका फेजर इधर आएगा, इसका फेजर इधर आएगा। ऐसा रहेगा भाई। दिखाई देने लगा भाई? अब क्या करने वाले हम भाई? ये बोला ना मुझे सेम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, इधर से सेम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए बोला है क्वेश्चन में। अगर सेम डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए तो यानी कि अब ये वाले एंगल तुमको फिर से सेम करने हैं। ये वाले एंगल अगर तुम सेम करोगे तो ये वाले एंगल तो तुम निकाल चुके हो ना। ऐसे वाले एंगल कितने आते हैं? थीटा थीटा आते हैं। ये थीटा थीटा आते हैं भाई। तो ये वाले एंगल तुमको अगर सेम करने हैं तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ इस बार कितना एंगल बनाएगा? ये थीटा थीटा बनाएगा, जब भी तो सेम पोजीशन आएगी। जब सेम पोजीशन है तो यानी कि एंगल दोनों का क्या रहेगा? सेम आएगा। ये एंगल सेम है तो इधर वाला एंगल कितना हो गया वाई एक्सिस के साथ? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन कितना बन जाएगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज ए साइन थीटा प्रोजेक्शन बन जाएगा भाई वाई एक्सिस पे।
a cos 90 मैंने सीखा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको? ओमेगा ओमेगा से। क्या मिल जाएगा? स्पीड वेलोसिटी जो कि 1.2 गिवन है। तो एक बार a cos थीटा इंटू ओमेगा 1.6 गिवन है, एक बार a sin थीटा इंटू ओमेगा 1.2 गिवन है। दोनों को क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा आ जाएगा। दोनों को तुमने डिवाइड कर दिया तो tan थीटा आ गया ना। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना। हाँ सर हाँ तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर 12 और 16 20 होता है। यस सर। ए ओमेगा कितना आ जाएगा? 2 मीटर। थोड़ा सा समझा भाई? थोड़ा टफ क्वेश्चन था, थोड़ा टफ क्वेश्चन है भाई, वेलोसिटी का टफ क्वेश्चन है। और बाकी क्वेश्चन सिंपल ही रहेंगे। वेलोसिटी का जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का बना सकते हैं, बाकी तो सिंपल। समझे या नहीं समझे? भाई सिद्धेश ने तो आंसर निकाल दिया था, बाकी जने बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है, सबको समझा ना? आकांक्षा, वीरेन, नीति, कीर्ति, और थोड़ा बता दो भाई, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो नहीं है ना? नहीं है कंफ्यूजन? सर यही मैक्स है। हाँ, ए ओमेगा मैक्सिमम स्पीड होती है ना। हाँ ए मैक्स क्या होता है? ए ओमेगा मैक्सिमम स्पीड। तो वही इसलिए मैं अभी आगे की नहीं करा रहा, क्योंकि अब तुम कल का टेस्ट दो और टेस्ट देने के बाद हम जितना पढ़ चुके हैं इसको रिवाइज करके तुरंत क्या करो, क्वेश्चन करने स्टार्ट करो। बेसिक लेवल से स्टार्ट करना, अगर इसमें टफ जा रहा है तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करना और फिर मंडे तक क्वेश्चन करके लाओ इसके। या थोड़े से और सफिशिएंट क्वेश्चन करो, तत्वा से स्टार्ट करो, चाहे वो बंसल की मेंस वाली से